ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवत गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शांति शान्ति शांति। शान्ति शान्तिः। पिछली क्लास में हम नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का प्रणाम ओम शांति। तो पिछले अध्याय में हम राजविद्या राजगुह्य योग का 8, 9 और 10 नंबर श्लोक देखे थे। यही देख रहे थे ना। उसका फिर से रिवीजन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 8वें श्लोक में भगवान बोले हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवसम प्रकृतेर्वसात्। बोलते हैं कि स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य अहम इमं कृत्स्नम भूतग्रामम पुनः पुनः विसृजामि प्रकृते वसात् अवसम। तो मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य अहम कृत्स्नम भूतग्रामम पुनः पुनः विसृजामि, मैं इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार उत्पन्न करता हूँ और ये सारे जीव प्रकृति के वश में हुए ऐसा होने के लिए विवश हैं। प्रकृति के वश में होकर के ऐसा होने के लिए विवश हैं। कहने का मतलब क्या है? सब प्रकृति के वश में हैं जी। प्रकृति के गुण उनसे कर्म करवाते हैं, उनको इंद्रियों को उनके शरीर के सारे मीन्स ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को माध्यम बना करके कर्म करवाते हैं। कर्म संस्कार बनते हैं, कार्मिक अकाउंट बनते हैं, उस कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अगला जन्म होता है। वही भगवान बोल रहे हैं कि जीव प्रकृति के वश में होकर के ऐसा होने के लिए विवश है। आगे बढ़ें, अगला श्लोक देखते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। बोल रहे हैं कि हे धनंजय, तानि कर्माणि मां न निबध्नन्ति, वे कर्म, कौन से कर्म? वो सृष्टि कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। क्यों नहीं बांधते? यत अहम तेषु कर्मसु उदासीनवत आसीनम असक्तम, मैं उन कर्मों में उदासीन के समान स्थित और आसक्ति रहित हूँ। उदासीन के समान आसक्ति रहित अर्थात उसका मूल स्वरूप परब्रह्म का। प्रकृति में भी वो सब में है, तो उस रूप में सबके हिसाब से सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन जो उसका मूल स्वरूप गुणातीत है उस रूप में वो उदासीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 10वां श्लोक है, बोलते हैं क्या उदासीन हो तो फिर काम कैसे होता है? उदासीन जो होता है वो काम कैसे करेगा? उसको कुछ इससे लेना देना नहीं है। तो बोलते हैं मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो बोलते हैं कि हे कौन्तेय, मया अध्यक्षेण प्रकृति सचराचरम सूयते, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चर और अचर को उत्पन्न करती है। अर्थात काम कौन करता है?
प्रकृति। अध्यक्षता किसकी है? ब्रह्म की, परमात्मा की। ये कैसे समझें? चेतना उसकी है। चेतना नहीं होगी तो प्रकृति एकदम शून्य जैसी हो जाए, कुछ नहीं करेगी, तो इसलिए उसकी अध्यक्षता है। और प्रकृति ऑपरेट कैसे होती है? चेतना से, तो इसलिए ब्रह्म की अध्यक्षता है, परमात्मा की अध्यक्षता है। इसलिए बोल रहे हैं कि मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चर और अचर रूपी जगत को सूयते, उत्पन्न करती है, सृजन करती है। अनेन हेतुना जगत भी परिवर्तित है, इसी कारण यह संसार जो है निरंतर परिवर्तित होता रहता है, चलता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रश्न? तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं, 11 नंबर श्लोक। 10वें श्लोक में भगवान उद्घोषित करते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करती है और संचालित करती है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के पीछे परम चेतना भगवान ही है, क्योंकि चेतना की वजह से सब कुछ संचालित है। प्रकृति उनकी अधीन शक्ति है। अधीन शक्ति क्यों बोला गया है? क्योंकि चेतना है, इसलिए संचालित है। वह समस्त जगत के परम नियंता हैं, चेतना की वजह से। किंतु यहाँ प्रश्न उठते हैं कि यदि भगवान संपूर्ण जगत के महेश्वर हैं तो लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? जब भगवान स्वयं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर उपस्थित थे, लाइक अवतार, तब भी अनेक लोग उन्हें साधारण मनुष्य क्यों समझते थे? क्या दिव्यता को पहचानने के लिए केवल आंखें पर्याप्त हैं? परमात्मा का परम भाव क्या है? तो इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम् अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम। तो बोल रहे हैं कि मूढ़ा मां मानुषीं तनुम आश्रितम अवजानन्ति। मूढ़ा अर्थात मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग। मां मानुषीं तनुम आश्रितम अवजानन्ति, मेरे मनुष्य शरीर धारण करने पर मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। अवजानन्ति, और अवज्ञा करते हैं। ये क्या करेगा, हमारे जैसा ही तो है। मम परम भूत महेश्वरम भावम अजानंतम, क्योंकि वो मेरे परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, जो संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर है। तो दूसरे की बात छोड़िए, जो उनके सामने उनके पीछे बैठे हैं रथ में, वही वैसा नहीं जानते, धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। अभी पैदा हुए हो, बोल रहे हो कि सूर्य को उपदेश दिया था, तो वो भी तो वैसा ही समझते हैं। तो वही बात बोल रहे हैं भगवान। तो यह जो श्लोक है अवतार तत्व को प्रकट करता है, अवतार तत्व के रहस्य को प्रकट करता है, अर्थात अवतार की बात कर रहा है। अवतार में ही शरीर धारण करता है वो। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि परमात्मा जब मानव रूप धारण करते हैं, यहाँ पे मानव रूप की जगह पे कुछ भी और किसी भी प्राणी का रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मानव का ही। लाइक हम अपने विष्णु के दशावतार जब देखते हैं तो उसमें भी तो अलग अलग रूप धारण किए हैं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, इनमें से कोई भी मानव नहीं है। उसके बाद मानव की शुरुआत हुई है। अवज्ञानवश लोग उनको बाहरी रूप को ही सत्य मान लेते हैं और उनकी दिव्यता को पहचान नहीं पाते। बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा। अब मूढ़ केवल अशिक्षित व्यक्ति नहीं, मूढ़ वह है जो बाह्य रूप
में ही अटका हुआ है, चेतना को पहचान नहीं सकता और सीमित दृष्टि वाला है। तो इसलिए भगवान सामने हों फिर भी अज्ञानी जो हैं उन्हें पहचान नहीं पाते। मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान जब अवतार लेते हैं तो क्या बोल रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हेतु और मार्गदर्शन करने के लिए शरीर धारण करते हैं। किंतु समस्या यह होती है कि मनुष्य केवल शरीर देखता है, उसकी वास्तविकता नहीं जान पाता। परम भावम, यहाँ परम भाव का कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का अनंत स्वरूप, सर्वव्यापक सत्ता और निर्गुण सगुण से परे दिव्य तत्व, वो परम भाव है। अब निर्गुण सगुण दोनों से परे क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली है। निर्गुण साकार भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि साकार केवल सगुण ही होगा। जो जीवन मुक्त अवस्था में है वो तो साकार है, लेकिन क्या वो सगुण है? नहीं, सगुण नहीं है, वो निर्गुण है। गुण उसे प्रभावित नहीं करते। और सगुण है वो केवल साकार नहीं, निराकार भी हो सकता है। जो केवल अनुभव में आता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो गुणों के साथ होता है। ऐसा डायरेक्टली समझना है तो दूसरे धर्मों का भगवान हम देख सकते हैं। दूसरे धर्मों का जो सुप्रीम गॉड है वो निराकार है, दिखता नहीं है, लेकिन गुणों वाला है, लेखा जोखा करता है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया उसमें इन्वॉल्व होता है, जबकि दिखाई नहीं देता। और वहाँ पे नहीं जाना है तो दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं, जो आत्माओं में मीन्स अदृश्य आत्माओं में विश्वास करते हैं, या होता भी है, मैं डिनाई नहीं करता कि नहीं होता, ऐसा होता है, जिसको हम प्रेतात्मा या प्रेत बाधा करके मानते हैं। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। वो क्या है? वो सगुण है, वो साकार है, साकार नहीं है, नहीं दिखता। कहाँ दिखता है? लेकिन फिर भी वो गुणों वाला है, प्रभावित करता है दूसरों को, जिससे अटैच होता है, या फिर दुष्ट प्रकृति का है तो बिना जाने पहचाने भी परेशान करता है प्राणियों को। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो क्या है? परमात्मा क्या है? परम भावम, जो रूप है परम भावम, वो कैसा है? निर्गुण सगुण दोनों से परे है। भूत महेश्वरम, तो भगवान केवल किसी एक समुदाय या एक तरह के प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या देश काल की बात नहीं कर रहे हैं कि पार्टिकुलर जगह पे पार्टिकुलर समय में, ऐसा नहीं है। उसके ईश्वर नहीं है, वे संपूर्ण चराचर जगत के ईश्वर हैं। तो इसलिए उनका प्राणी के रूप में सीमित, जो सीमित देखते हैं उनको प्राणी के रूप में, वो वास्तविकता नहीं देख पाते। उसकी सत्ता अनंत है, संपूर्ण प्राणियों के वो महान ईश्वर हैं। तो जैसे उपनिषद भी कहते हैं, मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद, दोनों में एक श्लोक है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, वो परमात्मा प्रवचन करने से, अर्थात बोल करके नहीं जाना जाता, क्योंकि वो इंद्रियों की सीमा से परे है।
तो यह श्लोक बताता है कि अज्ञानी लोग भगवान के मानव रूप को या प्राणी रूप में देख करके उन्हें साधारण समझ लेते हैं, क्योंकि वे उनके उस परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते जो संपूर्ण जगत के महेश्वर है। आगे बढ़ते हैं। 11वें श्लोक में भगवान ने बोला कि अज्ञानी लोग मेरे मानव रूप को देख करके मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरे परम दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। अब यहाँ प्रश्न बनते हैं, ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य परमात्मा की दिव्यता को पहचान नहीं पाता? अगर वो परमात्मा है तो वो पहचान में भी आना चाहिए। कौन सी मानसिक अवस्था उसे सत्य से दूर कर देती है? किसको? मनुष्य को। कौन सी मानसिक अवस्था उसकी होती है जो उसे सत्य से दूर कर देती है, सत्य को नहीं पहचान पाता? अज्ञान का परिणाम जीवन में क्या होता है? आसुरी और राक्षसी प्रकृति क्या है? क्या केवल बाहरी पाप ही आसुरिता है या वह भीतर की चेतना की स्थिति है? तब इसी का उत्तर भगवान इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। जो मोह, अहंकार और अज्ञान में डूबकर जीवन को व्यर्थ बना देती है, तो इस भाव का वर्णन कर रहे हैं। बोल रहे हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। बोलते हैं कि विचेतसा मोघासाः मोघ कर्माणः मोघ ज्ञानाः जनाः मोहिनीं राक्षसीं आसुरीं च प्रकृतिं श्रिताः। बोलते हैं कि विचेतसा, विचेतसा मतलब जो चेतनहीन है। चेतनहीन का मतलब क्या है? डेड बॉडी है? नहीं, उस भाव में नहीं लेना है। चेतनहीन मतलब कि मंद बुद्धि यहाँ पे ले सकते हैं। तो विवेकहीन अर्थात बुद्धि का लेवल हाई नहीं है। तो विवेकहीन लोग क्या करते हैं? मोघासा, मोघ आशा शब्द पकड़ना है। मोघ, मोघ मतलब व्यर्थ। हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, अमोघ। नॉर्मली जब कोई शक्ति होती है तो उसको बोलते हैं अमोघ शक्ति, अर्थात जो व्यर्थ ना जाए, एकदम जिसके लिए बनी है उस पर प्रभाव दिखाएगी ही। जैसे कर्ण ने कवच कुंडल दिया था इंद्र को, तो इंद्र ने क्या दिया था उसको? अमोघ शक्ति दी थी, जिसका प्रहार खाली नहीं जाएगा, अर्थात व्यर्थ नहीं जाएगा। उसी का विपरीत शब्द है मोघ, अर्थात जो व्यर्थ चला जाए। मोघ का मीनिंग है व्यर्थ, और मात्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। मोघ को मेघ नहीं बना देना है। तो मोघ मतलब मीन्स व्यर्थ, आशा मीन्स आशा, तो व्यर्थ आशा वाले। मोघ ज्ञाना, मोघ आशा मोघ कर्माणः पहले आया है। मोघ कर्म मीन्स व्यर्थ कर्म। मोघ ज्ञाना व्यर्थ ज्ञान वाले। ऐसे लोग होते हैं कौन? जिनके पास विवेक नहीं होता। विचेतस लोग व्यर्थ की आशा करते रहते हैं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, व्यर्थ में कर्म करते हैं, डायरेक्शन लेस, और व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं। जब व्यर्थ ज्ञान होगा तो कर्म भी व्यर्थ ही होगा। बोल रहे हैं कि जना मोहिनीम राक्षसीम आसुरीम च प्रकृतिम श्रिता, और ऐसे मोह उत्पन्न करने वाली वे लोग क्या होते हैं? वे मोह उत्पन्न करने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। परमात्मा का, ब्रह्म का आश्रय नहीं लेते।
मोहिनी राक्षसी आसुरी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति का, जो कि मोह उत्पन्न करती है, अर्थात अटैच कराती है। तो यह श्लोक जो है मानव चेतना के पतन का गंभीर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है तब उसका जीवन बाहर से चाहे सफल दिखे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से व्यर्थ हो जाता है। मोघासा, मोघ अर्थात निष्फल, व्यर्थ। तो आशा मीन्स इच्छा। तो जो व्यर्थ की आशा करते हैं, व्यर्थ की इच्छा करते हैं, जो कि वास्तव में होने वाला नहीं है। मोघ कर्माणा, ऐसे लोग जो कर्म तो बहुत करते हैं लेकिन वो उन्नति के लिए नहीं होते, व्यर्थ होते हैं। तो स्वार्थवश या अहंकारवश जो कर्म करते हैं तो उसमें से मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो व्यर्थ होते हैं। फल अगर होगा, फलित तो होगा भी, तो वो क्षणिक होगा, मीन्स लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा। मोघ ज्ञाना, तो केवल जानकारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान विनम्रता न दे, अहंकार उत्पन्न कर दे, तो एक्चुअल में वो ज्ञान है ही नहीं। जो सत्य से न जोड़े वो मोघ ज्ञान है, व्यर्थ का ज्ञान है। विचेतसा, तो यहाँ पे मूल समस्या क्या है? चित्त की विकृति की। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य असत्य को सत्य मानता है, क्षणिक को शाश्वत मानता है और शरीर को ही आत्मा समझता है। राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम, तो राक्षसी और आसुरी प्रकृति की बात करते हैं भगवान। आसुरिता केवल बाहरी हिंसा नहीं है, यह भीतर की चेतना है, जहाँ पे अहंकार, क्रूरता, स्वार्थ, ईश्वर विमुखता, ये दूसरों के प्रति कठोरता यहाँ पे प्रबल होती है। ईगो आता है, निर्दयता आती है, स्वार्थ उत्पन्न होता है, ये आसुरिता है। राक्षसी प्रवृत्ति, दूसरों को हानि पहुंचा करके खुद का लाभ, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो आसुरी प्रवृत्ति ईश्वर और धर्म को अस्वीकार कर अहंकार में जीती है, लाइक हिरण्यकश्यप। मोहिनीम, मोह उत्पन्न करने वाली प्रकृति। यह जो प्रकृति है मनुष्य को बाहरी आकर्षणों में बांध देती है। परिणामतः मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, भोग को लक्ष्य मानता है और जो वास्तविक है उसकी आत्म तत्व को, उसकी पहचान नहीं करता, उसकी तरफ अग्रसर नहीं होता। तो यह श्लोक बताता है कि जो लोग परमात्मा की दिव्यता को नहीं पहचानते, वे मोहिनी आसुरी प्रकृति के प्रभाव में आकर के व्यर्थ आशाओं, निष्फल कर्मों और अहंकार पूर्ण ज्ञान में उलझ जाते हैं। आगे बढ़ें। 13 नंबर श्लोक देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि 12 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान। 12 नंबर श्लोक में बोले कि जो लोग मोहिनी आसुरी प्रकृति के प्रभाव में आकर व्यर्थ आशाओं में फंसे रहते हैं, निष्फल कर्म करते हैं, अहंकार पूर्ण ज्ञान में उलझे रहते हैं और परमात्मा की दिव्यता को नहीं पहचान पाते,
अब यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि यदि आसुरी प्रकृति मनुष्य को अज्ञान और मोह में डालती है तो दैवी प्रकृति क्या है? आसुरी प्रकृति अगर अज्ञान मोह में डालती है तो दैवी प्रकृति क्या है? महात्मा किसे कहा गया है? परमात्मा को वास्तविक रूप में कौन पहचानता है? वो आसुरी प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति वाले तो नहीं पहचानते, तो परमात्मा को वास्तविक रूप में कौन पहचानता है? भक्ति और ज्ञान का संबंध क्या है? तो ये सब इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे। तो श्लोक है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बोलते हैं, हे पार्थ, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता महात्माना माम अनन्य मनसः भजन्ति। हे पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा, जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, ऐसे महात्मा माम अनन्य मनसा, फिर शब्द आया अनन्य, तो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अनन्य मनसा भजन्ति, अनन्य मन से भजते हैं, अर्थात जिसका मन कहीं इधर उधर नहीं जाता। अनन्य, कहीं इधर उधर नहीं जाता, वे मुझे भजते हैं। कैसे? दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा। माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, और क्या बोल रहे हैं कि मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अव्ययम मीन्स जो व्यय नहीं होता, अविनाशी, ज्ञात्वा ऐसा जान करके मुझ में मन लगाते हैं, अर्थात अनन्य भाव से भजते हैं। तो संपूर्ण प्राणियों का आदिकारक हैं, अभी पहले ही वो बोल चुके हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतिम सूयते सचराचरम। तो यह श्लोक जो है महात्मा शब्द की परिभाषा प्रस्तुत करता है। महात्मा कौन है? भगवान यहाँ बताते हैं कि महात्मा वह नहीं जो बाहरी रूप से महान दिखे, केवल बाहर से महान दिखने वाला नहीं, बल्कि वह है जिसकी चेतना दैवी बन चुकी है। महात्मानः अर्थात दैवी प्रकृति का आश्रय ले रहा है, उसको महात्मा बोल रहे हैं भगवान, जिसकी प्रकृति दैवी है, डिवाइन। तो महा अर्थात बड़ा, विशाल, आत्मा, बड़ी चेतना वाला। तो महात्मा वह है जिसकी चेतना संकीर्णता से ऊपर उठ चुकी है, केवल मैं और मेरा तक सीमित नहीं है। समस्त जीवन में परमात्मा का दर्शन जो करे, ऐसी आत्मा। महात्मा विनम्र होता है, करुणा वाला होता है और अहंकार से रहित होता है, ईगो नहीं होता उसको। सत्य प्रिय होता है और परमात्मा से जुड़ा होता है। इसलिए महात्मापन पद जो है वेश से नहीं आता, वो चेतना से आता है। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, तो पूर्व श्लोक में आसुरी प्रकृति का वर्णन था, अब भगवान उसका विपरीत पक्ष बताते हैं, दैवी प्रकृति के बारे में। दैवी प्रकृति के लक्षण श्रद्धा, करुणा, सत्य, आत्मसंयम, नम्रता, प्रेम और ईश्वराभिमुखता है।
ये दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति को हम डिटेल में दैवासुर संपद विभाग योग में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे संक्षेप में जान लेते हैं। तो ऐसी चेतना मनुष्य को ऊपर उठाती है। किस प्रकार की? दैवी प्रकृति की, जिसमें क्या होते हैं? श्रद्धा, करुणा, सत्य, आत्मसंयम, नम्रता, प्रेम भाव, ये सब होता है। ईश्वर विमुख होता है। भजन्ति, तो भजने की बात कर रहे हैं भगवान। तो भजन केवल किसी संगीत को गाना भजन नहीं होता। भज जो धातु है, भज धातु का अर्थ होता है जुड़ना, प्रेम करना, उससे भावित हो जाना, अपने आप को समर्पित कर देना। तो इसलिए भक्ति केवल कर्म कांड नहीं, दिखावा नहीं, उसके साथ उसमें भावित भी होना है। चेतना का परमात्मा में विलय होना है। अनन्य मनसः, तो महात्मा का मन जो है, मन वो बहुत सारी चीजें नहीं सोचता, कॉन्संट्रेटेड होता है, एकाग्र होता है, अनन्य मन वाला होता है, अर्थात कहीं इधर उधर नहीं भटकता, एक जगह पे फोकस। तो एक जगह पे फोकस है तो इसका मतलब ये नहीं होना है कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सबको वो छोड़ दिया है। संसार में रहते हुए वो परमात्मा में स्थित है, अर्थात जो कुछ भी करता है उस पर एकाग्र हो जाता है। और ये उसको अच्छी तरह से इसकी पहचान होती है कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? परमात्मा की वजह से। अर्थात इसमें भी वो परमात्मा है, उसी को अनन्य मनसा बोला गया है। तो उसकी धारा जो है सदा हमेशा परमात्मा की ओर ही बहती रहती है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ छोड़ करके उसमें लगा हुआ, सब कुछ करता हुआ सब में उसको परमात्मा ही दिखता है। तो कुछ भी करे उसकी धारा कहाँ है? परमात्मा की तरफ। ज्ञात्वा, यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो वास्तविक भक्ति है वो अज्ञान नहीं, अज्ञान से भक्ति होती ही नहीं। महात्मा क्यों भजता है? क्योंकि उसने जान लिया है, जान लिया है मूल स्वरूप को, तत्व को, कि वही जो है जगत का मूल कारण है। भूतादिम अव्ययम, तो परमात्मा जो है संपूर्ण सृष्टि के आदिकारक हैं, और फिर भी वो क्या है? अविनाशी है। संसार बदलता है किंतु परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, अखंड है। अखंड मतलब खंडित नहीं होता, वो एक ही है। तो यह श्लोक बताता है कि दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा भगवान को संपूर्ण जगत का आदि और अविनाशी स्वरूप जानकर एकनिष्ठ मन से उसकी भक्ति करते हैं, अनन्य मनसा भक्ति करते हैं। एक और श्लोक देख लेते हैं। श्लोक नंबर 14 देखेंगे, उससे पहले देखते हैं 13वें श्लोक में भगवान बोले हैं कि दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा मुझे संपूर्ण जगत का आदि और अविनाशी स्वरूप जानकर, संपूर्ण जगत का आदिकारक, सारे भूतों का आदिकारक हैं, और अविनाशी स्वरूप जानकर अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं। अब आगे स्वाभाविक प्रश्न बनते हैं कि ऐसे महात्मा व्यवहार में कैसे जीते हैं? उनकी भक्ति केवल भावना है
या जीवन का निरंतर अभ्यास? नित्य युक्त होना क्या है? क्या भक्ति केवल पूजा का एक समय है या संपूर्ण जीवन की चेतना? तो इसी को इस श्लोक में देखेंगे, इसका उत्तर मिलेगा इसमें। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। बोलते हैं, दृढव्रता नित्ययुक्ता भक्ता मां सततं कीर्तयन्तः। दृढ़ निश्चय वाले नित्य युक्त भक्त निरंतर मुझसे जुड़े। नित्य युक्त मतलब के निरंतर रूप से युक्त, जुड़े हुए भक्त भक्ता माम सततम कीर्तयन्तः। सततम मीन्स लगातार, कीर्तयन्तः कीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन किसे बोलते हैं वो देखेंगे। और क्या बोल रहे हैं? कीर्तयन्तः यतन्तः च भक्त्या माम नमस्यन्तः उपासते। और निरंतर साधना में लगे रहते हैं, यतन्तः यतन करते रहते हैं, यति बने रहते हैं। और भक्ति से, भक्त्या माम मुझको, नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, उपासते मेरी उपासना करते हैं। उपासना अर्थात सीधे सीधे बोला जाए तो क्या है? मेरे पास में बैठ जाते हैं, आसन लगा के मेरे पास आ जाते हैं। तो यह श्लोक भक्त के बाहरी आचरण और आंतरिक चेतना दोनों का दिव्य समन्वय प्रस्तुत करता है। भगवान बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा की क्रिया नहीं है, अर्थात जो केवल बाहरी देखने में वो भक्ति करते हैं, केवल उतना ही नहीं है, बल्कि जीवन की अखंड दिशा है। सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तन केवल वाद्य संगीत के माध्यम से किसी नाम को कंटिन्यू बोलते रहना, केवल उतना ही नहीं है। वास्तविक कीर्तन भगवान के गुणों का चिंतन, अर्थात उसमें डूब जाना, उसमें लीन हो जाना है, दिव्यता का स्मरण करना और जीवन को ईश्वरमय बनाना है। इसलिए भक्त का मन बार बार परमात्मा की ओर लौटता है। सततम निरंतर की बात कर रहे हैं, केवल एक समय में नहीं। काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, इस तरह से कुछ भी एक्टिविटी करते हुए अंतःकरण कहाँ पे है? भगवान से जुड़ा हुआ है। फिर अगेन दिमाग को स्टक नहीं करना है कि काम कर रहा हूँ और कोई एंटिटी है भगवान टाइप का नहीं, मतलब कि भगवान कोई अपनी अलग पहचान रखता है, काम मैं अपना कर रहा हूँ, उसको साथ में याद कर रहा हूँ। नहीं, जो काम कर रहे हैं उसी में उसको देखना है। उसको अलग से नहीं सोचना है, और अलग से सोच में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आता। तो जो कर रहे हैं उसमें उसको देखना है। जो कुछ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? उसकी वजह से, उसकी शक्ति है इसमें, वही परमात्मा है। यतन्तः यतन्तश्च, तो गीता की जो भक्ति है
वो आलस्य नहीं सिखाती। क्या बोल रहे हैं भगवान? यतन्तश्च, तो जो भक्त है वो मन को शुद्ध करके, इंद्रियों को संयमित करके, अहंकार को छोड़ करके और चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। इसलिए भक्ति केवल भावुकता नहीं, अनुशासित साधना है। दृढ़ व्रता अर्थात डिसिप्लिन के साथ रहना, ये भक्ति है। दृढ़ व्रता, तो दृढ़ व्रती होना जरूरी है। अर्थात आप जो भी करें उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, टिकाव होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। तो जो परिस्थितियों से नहीं टूटता, बाधाओं से नहीं रुकता और संसार के आकर्षणों में नहीं बहता, जस्ट दृष्टा बन के देखता है, तो उसका व्रत जो है वो परमात्मा से जुड़ना होता है। वो ऐसा व्रती परमात्मा से जुड़ता है। नमस्यन्तश्च माम, तो यहाँ पे नमस्कार केवल दोनों हाथ को एक साथ लगा करके सिर का झुकाना केवल इतना ही नहीं है, वो प्रतीकात्मक है। और केवल प्रतीकात्मक नहीं, वो तो करना ही है, उसके साथ क्या है, वास्तविकता क्या है? नमस्कार का मतलब अहंकार का झुकना, कोई ईगो नहीं है। नतमस्तक होते हैं ना सामने, उसके बाद ईगो दिखाते हैं, तो वो करने का कोई मतलब नहीं। तो अहंकार झुकता है ऐसा करने से, अगर अहंकार नहीं झुकता तो आपने वास्तव में नमस्कार किया ही नहीं। मैं का समाप्त हो जाना है, मैंपन की भावना समाप्त हो जाती है, आत्मसमर्पण होता है। इसलिए जहाँ नम्रता नहीं वहाँ भक्ति अधूरी है। भक्त्या, तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि उपासना भय से नहीं होती, भय से उपासना नहीं होती, डर के नहीं होती, प्रेम से होती है। तो भक्त क्या करता है? भक्त प्रेम करता है, डर से भक्ति नहीं होती। भक्ति परमात्मा के प्रति आत्मीयता है, उसके जैसा होने की चाह, उसके जैसा होना। नित्य युक्ता, नित्य युक्त वह है जो केवल पार्टिकुलर टाइम में साधना या धारणा करके ध्यान में बैठता है, वो नित्य युक्त नहीं है। नित्य युक्त, नित्य शब्द से ही पता चल रहा है हमेशा, कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे वो युक्त न हो, हमेशा युक्त। तो जीवन के प्रत्येक क्षण में परमात्मा से जुड़ा रहता है साधक, साधक हर एक क्षण में उससे जुड़ा रहता है। उपासते, उप प्लस आसन, उप मीन्स नज़दीक, निकट, और आसन मीन्स बैठना, बैठने की क्रिया को आसन कहते हैं। तो उपासते का अर्थ है प्रेम से, स्मरण से, आत्मशुद्धि के साथ, आत्मशुद्धि के साथ और समर्पण भाव से उसके निकट बैठना। वो तो दिखता नहीं है, उसके निकट कैसे बैठेंगे? उसको एकदम से अपने क्लोज अनुभव करना, वही निकट बैठना है। सब कुछ करते हुए सब कुछ में उसकी अनुभूति होना, जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से हो रही है, अर्थात इसमें परमात्मा है, ये अनुभव, उसके निकट बैठना। तो यह श्लोक बताता है कि दैवी प्रकृति वाले जो भक्त हैं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर भगवान का स्मरण, कीर्तन, नमन, नमस्कार और प्रेम पूर्वक उपासना करते हुए सदैव उनसे जुड़े रहते हैं।
चलिए प्रश्न पूछिए, कुछ है? कोई प्रश्न नहीं है तो फिर इस जो हम 4 श्लोक पढ़े 11, 12, 13, 14 इनको दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे और उसके बाद कक्षा का समापन करेंगे। 11वां श्लोक बोलते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम् अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम। तो भगवान बोल रहे हैं कि मूढ़ा मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, माम मानुषिम तनुम आश्रिताम अवजानन्ति, मेरे मनुष्य शरीर को, जो मैंने मनुष्य शरीर धारण करता हूँ उसे मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं, क्योंकि मम परम भूतम महेश्वरम भावम अवजानन्तम, वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, जो कि मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ। श्लोक 12 बोलते हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। तो बोल रहे हैं कि विचेतसा मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना जना मोहिनीं राक्षसीं आसुरीं च प्रकृतिं श्रिता। वे विचेतस लोग अर्थात जो विवेकहीन हैं, कम विवेकी हैं। कम विवेकी ज़्यादा विवेकी नहीं होता, सीधी सी बात है कि जब बुद्धि का लेवल हाई होता है तो उसको विवेक बोलते हैं, अर्थात जो विवेकहीन है, मंद बुद्धि लोग, व्यर्थ आशाओं में, व्यर्थ कर्मों और निष्फल ज्ञान वाले होते हैं। वे मोह उत्पन्न करने वाले राक्षसी और आसुरी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। फिर बोलते हैं 13वां श्लोक, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। बोल रहे हैं कि हे पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले, पहले आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति बताए थे, अब बोल रहे हैं दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि अर्थात संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और अविनाशी, जो कभी जिसका नाश नहीं होता, तो उसके अविनाशी स्वरूप को जान करके क्या बोल रहे हैं, अनन्य मनसा, अनन्य मन से भजते हैं, जिसका मन कहीं इधर उधर नहीं जाता। श्लोक 14 बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो बोल रहे हैं कि दृढ़व्रता नित्ययुक्ता भक्ता माम सततम कीर्तयन्ता, तो दृढ़ निश्चय वाले भक्त, बोल रहे हैं कि दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मुझसे जुड़े रहते हुए माम सततम कीर्तयन्तः, कीर्तन करते रहते हैं, यतन्तः निरंतर यति बने हुए अर्थात साधना में लगे हुए क्या होते हैं, च भक्त्या माम नमस्यन्तश्च उपासते, निरंतर मुझसे जुड़े रहते हैं और भक्ति से मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करने का मतलब क्या, कि उसको हाथ जोड़ करके नमस्ते करना है, वो तो ठीक है, अगर उस भाव से भावित होते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन इंटरनली उसको हर जगह पे नमन करना है, हमेशा जो कुछ भी आपके कार्य में होता है, घटित होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है, उस चेतन शक्ति की वजह से हो रहा है। चलिए समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति। ओम
श्रीमद्भगवद गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरिः ओम। हरि ओम। दोनों हथेली एक साथ मिलाएंगे, हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।